कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? दोज प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल dissolved in a given amount of solvent and not on their nature are called as colligative property। एक बार मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि आपके पास में डिपेंड होती है कि आपके पास में वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? सोल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो जब आप किसी को, ठीक है, जब सॉल्यूशन बनाते हो तो सोल्यूट को ऐड करते हो किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। तो जो आपकी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने सोल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन ली है। तो जो अमाउंट है सोल्यूट की, ठीक है, वही डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, एंड नॉट ऑन देयर नेचर। ठीक है, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सोल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जो आपके पास में सोल्यूट पार्टिकल की अमाउंट पे डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नोट क्या है बेटा? द नेचर ऑफ सोल्यूट डज नॉट इफेक्ट एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेचर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, सोल्यूट का नेचर डिपेंड नहीं करता, अमाउंट डिपेंड करती है। तो जो नेचर ऑफ सोलवेंट में इफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हो सकता है सोलवेंट का नेचर इफेक्ट कर सकता है, मे भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन सोल्यूट का नहीं करेगा। इंपॉर्टेंस क्या है कि फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। तो हमारी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, चारों में हम क्या करेंगे? हम मोलिकुलर मास निकालेंगे किसका? सोल्यूट का। मोलिकुलर मास निकालेंगे किसका? सोल्यूट का। तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी बेटा हमारे पास? फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमने रोल्स लॉ के अंदर भी निकाली थी। ठीक है, डिफाइन किया था, इसको निकाल के देखा था, आज फिर से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो और सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या निकालना है? मोलिकुलर मास निकालना है किसका? सोल्यूट का। सेकंड क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या है बेटा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ आपके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या होगा बेटा? व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ठीक है, इज एडेड टू ए volatile solvent, the vapor pressure of the solution gets lowered, it is called the relative lowering in vapor pressure। क्या होता है जब आप एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो किसके अंदर? वोलाटाइल सोलवेंट के अंदर, तो आपके पास में जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसको ही हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे भाई? ठीक है, ये आपके पास में क्या है? सोलवेंट है। आपको पता है कि जो चीज प्योर फॉर्म में होती है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये क्या आपके पास में सोलवेंट है, तो ये प्योर फॉर्म में है, तो इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर क्या ऐड कर देते हो? सोल्यूट को डाल देते हो। ठीक है, किसको ऐड कर दिया? सोल्यूट को ऐड कर दिया। सोल्यूट को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास में? अब मान लीजिए सोल्यूट था आपके पास में, सोल्यूट के पार्टिकल कुछ ऐसे थे आपके पास में, इनको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। मतलब सोल्यूट के पार्टिकल ऐसा था। जब आपने सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर ऐड किया, ठीक है, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो अब इसमें दोनों पार्टिकल हैं, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। ठीक है, तो सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। जब यहाँ अकेले प्योर फॉर्म में थे तब इनका वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा। लेकिन जैसे ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आया है तो इनके वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे? कम। अब ये जरूरी नहीं कि सोल्यूट है उसके वेपर बने, तो एक के तो वेपर बन रहे होंगे, एक के नहीं बन रहे होंगे, या बन रहे होंगे तो कम बन रहे होंगे। तो एज कंपेयर प्योर से, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि एक नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब या तो जो सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो वो किसकी फॉर्म का है? सॉलिड फॉर्म का है। अब सॉलिड तो, ठीक है, वेपर में बदलेंगे नहीं, डिफ्यूज नहीं होंगे जल्दी से, तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब जो आपके पास में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एज कंपेयर किससे? सोलवेंट से। तो यही कहा गया कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब आपने सोलवेंट के अंदर ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नोट ए क्या है आपके पास में? सोलवेंट। पी एस क्या है? सॉल्यूशन। और एक्स बी क्या है? ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और इसी से हम क्या निकालेंगे? मोलिकुलर मास को डिफाइन करेंगे। चलो नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं हमारी तरफ। तो हमें क्या बताना है
टू प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपको ये बताना है कि पहली बात तो यही बताना है कि आपके पास में जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये आपके पास में क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि ये आपके पास में क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए, तो नंबर फर्स्ट की बात करें बेटा, तो हम कैसे कहेंगे इसमें, जो कहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन किसके बराबर है आपके पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। और मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एंड नॉट इट्स नेचर, एंड नॉट ऑन इट्स नेचर। तो यही तो चीज थी, अपने एक्सप्रेशन में क्या देखा था कि ये इस टर्म को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो जो आपके पास में मोल फ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है आपके पास में किस पे, सोल्यूट। ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आपके पास में जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जब आपके पास में जो मोल फ्रैक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी आपके पास में किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो ऑल्सो डिपेंड्स, ठीक है, अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एंड नॉट ऑन इट्स नेचर, एंड नॉट ऑन इट्स नेचर, एंड हंस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो क्या आपके पास में के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो आपके पास में क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कैसे कह सकते हो, पहली बात कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ये इस टर्म को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बी को आप क्या मानते हो, सोल्यूट। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है वो डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर। जब ये चीज आपके पास में अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है तो ये चीज भी आपके पास किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, अमाउंट पे। तो ये क्या आपके पास में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वो पे किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, ना कि नेचर पे। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, ठीक है, तो क्या आपके पास में एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू क्या बेटा, एक्स बी। ठीक है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसको आप खोल लो, खोलेंगे तो किसमें खुलेगा आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास में, जिसके आप निकालना चाहते हो उसके ऊपर अपॉन में टोटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, मतलब एन ए प्लस में एन बी। लेकिन यहाँ क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल बी है वो बहुत ही कम है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए से। इट मीन्स यहाँ पे जो एन बी की वैल्यू उसको हम क्या करते हैं, उतना छोटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन बी को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो डिनोमिनेटर में से आप एन बी को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी बेटा, पी नोट ए माइनस का पी एस अपॉन में पी नोट ए इजिकल टू क्या बचेगा, एन बी अपॉन में एन ए। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ मोल्स को खोल लो। ठीक है, खोलोगे तो क्या आ जाएगा, अब नंबर ऑफ मोल्स बी को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ए क्या है, सोलवेंट, तो वेट ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। अभी टोटल टर्म कितनी होगी बेटा, 4। तो फर्स्ट और फोर्थ तो ऊपर और सेकंड और थर्ड नीचे। तो पी नोट ए माइनस का पी एस अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, डब्ल्यू बी इंटू में एम ए। ठीक है, ये फर्स्ट और फोर्थ टर्म बेटा ऊपर आ गई और सेकंड और थर्ड टर्म।
एम बी इंटू में डब्ल्यू ए। एम बी क्या है बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है। ये टर्म आपको कैलकुलेट करनी, तो इसको निकालोगे तो ये जो टर्म है यहाँ आ जाएगी इसकी जगह, और एम बी आपके पास में क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। तो क्या हुआ देखिए, तो एम बी निकालेंगे तो क्या टर्म बन जाएगा आपके पास में, डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम ए अपॉन में पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा हमें यही चीज निकालनी होती है। क्या इंपॉर्टेंस होती है, मैंने बताया था आपके पास में क्या निकालते हैं इसमें, मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं किसका, सोल्यूट का। मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं किसका, सोल्यूट का। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया किसको, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। बोले बेटा यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है। ओस्टवाल्ड एंड वोकर मेथड, ये इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, ट्रांसपायरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, आपके पास में दो बल्ब होते हैं, ठीक है। तो एक बल्ब क्या है W1, एक बल्ब क्या है आपके पास में W2। बल्ब W1 में क्या है, सॉल्यूशन है, बल्ब 2 में क्या आपके पास में सॉल्वेंट है। और आपके पास में यहाँ क्या कराई जाती है बेटा, ड्राई एयर, प्योर ड्राई एयर को हम पहले पास करवाते हैं किसके अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर से, और फिर एक ट्यूब लगा रखी है किसके बीच में, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में से। फिर हम उसको पास कराते हैं किसमें से, सॉल्वेंट में से। और फाइनली हमारे पास तो सॉल्वेंट के अंदर हम उसके अंदर ये भर रखा है CaCl2 या P2O5, इन दोनों में से इसको भर रखा है। तो क्या होता है कि ये जो वेपर प्रेशर होता है इनके अंदर, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, ये उसके मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आपके पास में जो एयर होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, ड्राई एयर होती है, जो कि हमें बिल्कुल ड्राई एयर क्या हो जाती है बेटा, प्राप्त हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, उस वेपर के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के काम में आते हैं, इसलिए इसके अंदर ये डाल रखे हैं। तो जो हमें जो एयर मिलती है वो बिल्कुल कैसी मिलती है, वो ड्राई एयर मिलती है, ठीक है। तो एयर सैचुरेटेड विद वेपर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपके पास में क्या होगा, फिर यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन देखी गई कि जो लॉस है वेट ऑफ सॉल्यूशन वो क्या है, W1, और लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है आपके पास में, W2। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि आपके पास में जो लॉस है, ठीक है, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब W1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के, ठीक है। तो लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम किसके नाम से क्या मान रखा है, W1, और वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बल्ब W1 के। तो ये किसको मान लिया, क्या हो गया आपके पास में, PS। अब सेकंड क्या है कि लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो बल्ब W2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा हमारे पास P नोट A माइनस में PS। इसको इक्वेशन मान लिया क्या बेटा, सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, फर्स्ट से। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो किससे, फर्स्ट से। तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से। तो डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, P नोट A माइनस पी एस अपॉन में PS इजिकल टू W2 अपॉन में W1। अब इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PS अपॉन में P नोट A माइनस का PS इजिकल टू W1 अपॉन में W2। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम, एडिंग 1 टू द बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो क्या हो गया बेटा हमारे पास, PS अपॉन P नोट A माइनस PS प्लस का 1 इजिकल टू W1 अपॉन में W2 प्लस का 1। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, PS प्लस में P नोट A माइनस का PS अपॉन P नोट A माइनस का PS, ठीक है बेटा। तो क्या होगा आपके पास में, ये टर्म बन गया आपके पास में। अब देखो जब आपने ऐसा किया तो यहाँ से PS से क्या कट गया, PS कट गया, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कट गया बेटा। और इधर क्या बच गया, इधर क्या आ गया, W1 प्लस W2 अपॉन में W2। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बेटा कि आपने, आपके पास कटने के बाद टर्म क्या बची लेफ्ट साइड में, P नोट A अपॉन में P नोट A माइनस का PS, और राइट साइड तो एज इट इज W1 प्लस में W2 अपॉन में W2। अब आपने रेसिप्रोकल किया था, अब वापस से आप इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। इसी टर्म को वापस से क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, P नोट A माइनस का PS अपॉन में P नोट A इजिकल टू किसके बराबर है, ये W2 अपॉन में W1 प्लस में W2। देखो ये टर्म सारी किसके बराबर है आपके पास में, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसको आप क्या कहते हो, P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A को क्या कहते हो,
लेट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आ गया आपके पास में W2 अपॉन में W1 प्लस में W2 के। तो W2 क्या है आपके पास में, W2 है यहाँ पर लॉस इन वेट ऑफ सोलवेंट बल्ब्स, ठीक है। और W1 प्लस W2 क्या है, टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड वोकर डायनेमिक मेथड या ट्रांसपायरेशन मेथड। तो मैं लिख देता हूँ बेटा, आपके पास में जो W2 है, ठीक है, वो क्या है आपके पास में लॉस इन वेट ऑफ सोलवेंट बल्ब, ठीक है। और अपॉन में आपके पास में W1 W2 क्या है, टोटल लॉस, ठीक है, टोटल लॉस वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसका आपके पास में टोटल लॉस है, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का। और इसी मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड या ट्रांसपायरेशन मेथड।